जय श्री राम भक्तों, आज हम लोग श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे और उनसे संबंधित जो कथा है उसको सुनेंगे कि जब अत्याचारी दुराचारी कंस को उन्होंने मृत्यु के घाट उतारा था। तो चलिए भक्तों, हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब कंस अपनी नवविवाहित बहन देवकी तथा उसके पति वासुदेव को रथ में उनके घर ले जा रहा था, तब उसने एक आकाशवाणी सुनी जिसमें यह भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। क्रूर कंस ने तुरंत ही देवकी को मारने के लिए अपने तलवार निकाली, किंतु वासुदेव ने अंततः उसे ऐसा न करने के लिए समझा लिया। उन्होंने कहा, देवताओं ने अदृश्य रहकर कंस के महल में स्थित कारागृह में प्रवेश किया और प्रार्थना की, हे माता देवकी, आपकी कोख में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विद्यमान है। देवता लोग ने उनसे ये प्रार्थना की कि आपके कोख में जो पल रहा है वो पुरुषोत्तम भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सूचना देने के बाद अपने आप को छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर लिया। वह बालक सुर भूपा और उन्होंने बाढ़ से उफनती हुई यमुना नदी में बालक श्री कृष्ण को ले जाते हुए वासुदेव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक विस्तार भगवान शेष ने संरक्षण दिया, यानी शेषनाग ने उन्हें संरक्षण दिया था। श्री कृष्ण की दिव्य देह के तेज से आधा संसार, सारा अंधकार दूर हो गया, जिससे वासुदेव अपना मार्ग देख सके। वासुदेव जब उन्हें यमुना पार करा रहे थे, तब वो जितना भी अंधेरा, घोर अंधेरा था, वो सब छट गया। भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज ने अपने नवजात पुत्र के जन्म का उत्सव बड़े ही उत्साह तथा ऐश्वर्य के साथ मनाया। वहां उपस्थित सब लोग स्वयं स्फूर्त रूप से आनंदित हो गए। माता यशोदा श्री कृष्ण के लिए मातृ प्रेम में सदैव निमग्न रहती थी। वे बालक श्री कृष्ण को अपने पर निर्भर समझती थी और एक स्नेही माता की भांति उन्हें खिलाती पिलाती थी। वास्तव में वे हमेशा श्री कृष्ण को अपना प्यारा पुत्र मानती थी। वे उन्हें भगवान के रूप में नहीं समझती थी, जबकि भगवान तो भगवान ही थे, लेकिन वो उन्हें अपना प्यारा पुत्र समझती थी। श्री कृष्ण ने अचानक अपने चरण ऊपर उछाले और छकड़े पर प्रहार किया। यद्यपि उनके चरण नवांकुरित घास जैसे कोमल थे, फिर भी छकड़ा जोर से उलट गया और उसमें भरे सारे बर्तन बिखर गए। एक बार योग शक्ति से युक्त असुर तृणावर्त एक बड़े बवंडर के रूप में प्रकट हुआ। तृणावर्त एक राक्षस था और श्री कृष्ण को मारने के लिए उन्हें उठा ले गया, किंतु ऐसा करने में उसकी भेंट अपनी ही मृत्यु से हुई, यानी भगवान श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, श्री कृष्ण और श्री बलराम घुटनों पर चलते हुए गौशाला में चले जाते हैं और खड़े होने के लिए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं। बछड़ा तुरंत भागता हुआ उन्हें मिट्टी एवं गोबर पर घसीट ले जाता है। माता यशोदा तथा माता रोहिणी भगवान की इस बाल लीला को देखकर दिव्य आनंद में मग्न हो जाती हैं। वृंदावन की गोपियों ने माता यशोदा से शिकायत की कि भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बलराम चोरी छिपे उनके घर में घुस जाते हैं और दही तथा मक्खन चुरा लेते हैं। जो उन्होंने छत के टांग कर रखे थे, उसको तो उन्होंने एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण का मुख यह देखने के लिए खोला कि उन्होंने मिट्टी खाई है। भगवान मिट्टी खा लेते थे, इसलिए उन्होंने मुख को खुलवाया। वे भगवान के मुख के भीतर समग्र ब्रह्मांड एवं अपने आप को भी देखकर चकित रह गईं। अब वो तो थे भगवान ही, लेकिन माता यशोदा उनको अपना पुत्र मानती थी।
लेकिन भगवान के मुंह में तो सारा ब्रह्मांड ही निहित था ना। इसलिए माता चकित रह गई। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, जिन्हें महान योगी जन कठोर तपस्या के बाद भी अपने हृदय में नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु अपनी शुद्ध भक्ति के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में माना और उनका पीछा किया। उनकी शरारत के लिए उन्हें पकड़कर दंड देना चाहा। तो दोस्तों, भक्तों, आज की कथा बस यहीं तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कथा का अगला भाग लेके। तो तब तक के लिए आप लोग प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।